अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ काशिफ खान और आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट, पल्स प्रेशर, कार्डियक रिजर्व, ये जो 3 टर्मिनोलॉजीज़ हमारे साथ यूज़ होते हैं इनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है, सो कार्डियक आउटपुट इज़ अ वेरी इजी टर्म यूजुअली यूज, ठीक है, एंड यूजुअली डिस्कस्ड इन क्लासेस। तो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में हमारे साथ एक डिफरेंस है कि स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ ईच बीट के साथ जितना ब्लड निकलता है ईच वेंट्रिकल से, सो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। बट कार्डियक आउटपुट हमारे साथ जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ईच मिनट हमारे साथ जितना हार्ट रेट बनता है उसके साथ हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ कार्डियक आउट बनाता है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। सो ईच वेंट्रिकल से हमारे साथ 1 मिनट में कितना ब्लड वो निकलता है, वी कॉल इट कार्डियक आउटपुट। लेट्स सपोज हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से 70 ml ऑफ ब्लड निकलता है विद ईच बीट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और लेट्स सपोज इसको हम 1 मिनट में कैलकुलेट कर लें और लेट्स सपोज 1 मिनट में हमारे साथ बन रहे हैं 60 हार्ट रेट, तो हार्ट रेट के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर लें। सो 70 मल्टीप्लाइड बाय 60 विल बी इक्वल टू 7 6 42, ठीक है। 420 ml ऑफ वॉल्यूम हमारे साथ ईच मिनट में निकलता होगा और इस पेशेंट का हमारे साथ या इस बंदे का हमारे साथ कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 420 ml, ठीक है। इसी तरह हार्ट रेट के साथ अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लें सो ये हमारे साथ बनाता है कार्डियक आउटपुट। अब पल्स प्रेशर क्या है? सो साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर से जब हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करते हैं वी कॉल इट पल्स प्रेशर। इज द डिफरेंस बिटवीन साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेट्स सपोज साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे साथ 120 mm/Hg है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे साथ 80 mm/Hg है। सो 120 - 80 इज इक्वल टू 40 इज द पल्स प्रेशर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अब कार्डियक रिजर्व क्या है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें बहुत कुछ बताता है। सो कार्डियक रिजर्व जब हमारे साथ मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट जो होता है, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज वी आर एक्सरसाइजिंग, वी आर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, और उस टाइम हमारे साथ हमारे हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। सो हमारे मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है तो हार्ट को कंट्रैक्शन ज़्यादा करनी होती है, ज़्यादा प्रेशर के साथ करनी होती है। सो हमारे साथ तब क्या हो जाता है, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट निकलता है। सो मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट से, ठीक है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वी कॉल इट कार्डियक रिजर्व, ठीक है। इसका जो फार्मूला है वो हमारे साथ कुछ यू है, इसको हम डिफाइन कुछ यू करते हैं, द परसेंट इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज, ठीक है। और इसको हम कुछ यू कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम माइनस कार्डियक आउटपुट माइनस नॉर्मल कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। और अगर हमारे साथ कार्डियक रिजर्व डिक्रीज हो, मतलब इन दोनों में डिफरेंस हमारे साथ डिक्रीज हो, तो क्या क्या हो सकता है? सो ऐसे पेशेंट को फिर डिस्पनिया होगा, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एक्सट्रीम मसल फटीग होगा क्योंकि प्रॉपरली आपके मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो वर्क कर रहे हो तो उधर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से उधर एक्सट्रीम मसल फटीग और पैन होता है, एक्सेसिव इंक्रीज इन द हार्ट रेट। और ऐसे पेशेंट का हमारे साथ हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और टिकीकार्डिया में चले जाते हैं। सो ये आपके कार्डियक रिजर्व की डिक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या रिस्क डेवलप हो सकते हैं। सो एक्सरसाइज करें डेली ताकि आपका कार्डियक रिजर्व ठीक हो, ठीक है। सो कार्डियक रिजर्व इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। सो हमारे साथ ये कुछ टर्म्स है, ये बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज़ होते हैं और अगर इसका समझ ना आए तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। लेट्स सपोज कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।